बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अभी तक जो हमने किया था केमिकल रिएक्शंस में के चैप्टर में, उससे आगे चलते हैं हम। हमारे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसी रिएक्शंस जो कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जब कंबाइन करती हैं तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, कोई एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है, हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, एक इधर का उधर जाएगा तो उधर का इधर आएगा, ठीक है। और नंबर 5 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन नाम से ही पता लग जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, इसमें एक कॉम्बिनेशन बनता है। एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो वो कंबाइन करके कुछ नया, एक कॉम्बिनेशन कुछ नया बना देते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड कंबाइन to give new substance, new product, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फॉर हम एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे। अभी तक हम कई बार मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहो या फिर कहो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हमें मिलेगा। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है वाटर, हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करते हैं। इसमें से क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजन और ये किसी वेसल में पहले दोनों गैसेस को हम इसमें फिल करते हैं और उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रिक शॉर्ट पास करना पड़ता है, जिससे कि फिर ये रिएक्शन के बाद में हमें वाटर मिलता है। ये बन गया H2O लिक्विड, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जब कंबाइन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट समझ लो, वो 2 बारी करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और ये करेगा उसके साथ में रिएक्ट, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा दोबारा, मतलब उसमें और पानी डालोगे और रिएक्ट करेगा और फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा।
तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फिर से वाटर ऐड किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, ये है कोल का एग्जांपल। कोल यानी कि कार्बन, कोल हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है, इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, कंबाइन करना। एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट करके कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। नंबर 2 है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि इसमें डीकम्पोजिशन होता है। ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, कंबाइन करती हैं। इसमें किसी एक चीज़ को आप या तो हीट प्रोवाइड करते हो, हीट करने से, नॉर्मली हीट करने से एक से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाते हैं, उसे डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे कि इन दीज रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट्स, या सॉरी स्प्लिट लिखना चाहिए, स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। टू सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को लें और उसे हीट करें। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। इसे हमने हीट किया, हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये मिल जाएगी। इसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये जो कैल्शियम का कार्बोनेट था, सॉरी इसमें ऑक्सीजन का कोई वो नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट जो था इसको हमने हीट किया और हीट करने से ये 2 चीज़ों में स्प्लिट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। 2 हो गया, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक और डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया आपके सामने। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब फूड जाता है, जो हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी एक डीकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें जो हमारे फूड में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सब को वो डीकम्पोज करके सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल शुगर्स में जैसे कि ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में। तो उसे भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, मतलब वो होती ही है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नॉर्मली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि मेटल्स में के क्लोराइड्स में से, ऑक्साइड्स में से उनको सेपरेट करना, ये इसका यूज़ होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सिल्वर क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो आपको सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से लाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसी तरह से और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें डीकम्पोजिशन होता है, जहाँ पर कि आप सिंपल हीटिंग से चीज़ों को सिंपलर फॉर्म्स में उनको स्प्लिट कर सकते हैं, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पास में ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में
कोई एक कंपाउंड का कोई एक पार्ट, मतलब समझ लो कोई एलिमेंट जो है वो किसी कंपाउंड में से उसके पर्टिकुलर आइटम्स को हटाकर अपने आप जगह बना लेता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ एन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ another element in a compound, then it is called, it is displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक जो है वो दूसरे की जगह ले लेता है और दूसरे को फ्री कर देता है। ऐसा नहीं है कि एक ने दूसरे की जगह ले तो दूसरा पहले की जगह ले ले, ऐसा कभी नहीं होता। उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि जिंक स्ट्रिप को हमने अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम इसमें डिप करते हैं तो जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है कॉपर के कंपैरेटिवली, तो वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएं तो तब भी सिमिलर प्रोसेस होता है। मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर को फ्री कर देगा। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह अगर आप फेरस के बारे में बात करो तो फेरस का भी यही होता है कि फेरस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप डिप करोगे तो आपको फेरस सल्फेट मिल जाएगा, कॉपर फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब कॉपर के कंपैरेटिवली ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो ये उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह अपने आप ले लेते हैं। अब इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जाता है दूसरे की जगह ले लेता है और उसको फ्री कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ, ऐसा होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट नाम ही बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से सजेस्ट होता है कि इसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि एक अगर दूसरे की जगह लेता है तो बदले में जो दूसरा है वो पहले की जगह ले लेता है जाके। इस तरीके के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। ठीक है, ये देखो सिल्वर जो है वो ये इसके पास आ गया, क्लोरीन के पास आ गया, और इसको किसके पास भेज दिया, सोडियम के पास भेज दिया, है ना, कॉम्बिनेशन बदल गया ना। ये सॉरी, ये देखो सिल्वर आ गया क्लोरीन के पास और सोडियम को भेज दिया इसने इसके पास, तो ये हो गई ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक की जगह तू दूसरे आ जा, ये मतलब तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाऊँ, कुछ इस तरीके की रिएक्शन हो जाती है। अब जो सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट पीपीटी की फॉर्म में यहाँ पे एक वो हो जाएगा, नीचे सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की भी इसी तरह से रिएक्शन होती है। सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये क्या हुआ, बेरियम आ गया सल्फेट के पास और सोडियम चला गया क्लोराइड के पास। बस ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि उसमें एक जगह खाली हुई थी, इसमें एक्सचेंज हो गया, आपस में जगह का एक्सचेंज हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
जैसे नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो पहली बात, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है। एक बात ये, और दूसरी बात होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी, ये दोनों ऑक्सीडेशन ही कहलाएंगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या किया हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं। इसमें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ साथ ही रिडक्शन भी हो रहा है। भाई कि कोई ऑक्सीजन ऐड कर रहा है अपने अंदर, तो कोई दूसरा सब्सटेंस ऐसा होगा ना कि जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो जिसमें से रिमूव हो रही है उसका तो रिडक्शन हो गया, और जिसमें ऐड हो रही है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी साथ साथ ही होता है। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शंस बहुत सारी होती हैं। इन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हम इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में जब आप देखते हो कि आपका जो आयरन की कोई भी चीज़ें आपके घर में होती हैं, जब उनमें कोरोजन होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं। जब आपका कोई भी ऑयली फूड हो या मतलब डीप फ्राइड फूड होता है जो काफ़ी दिनों तक आप रखते हो और फिर आप उसको खोलो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो आपका ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसका जो इसीलिए उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है। तो उसके कारण उसका जो वो है मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कारण ही उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है। तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक सेव नहीं रख सकते। तो इसी के ये आपके जो थे डेली के एग्जांपल्स थे। बाकी आप देखो कि मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इससे आपको क्या मिलेगा? कॉपर और वाटर, कॉपर प्लस वाटर मिल जाता है। ठीक है, ये आपका इसमें आप देखोगे कि इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीजन को इसने रिमूव कर दिया, छोड़ दिया, तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। और वाटर H2O मतलब हाइड्रोजन ने H2O बना लिया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका नहीं, सॉरी, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसी तरह से जब एक चीज़ कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो दूसरी जो उसको दे रही है उसका रिडक्शन अपने आप ही हो रहा है। इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती हैं। ठीक है, अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।